अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8A D2 8th एडिशन, जो कि आपकी थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड वालों की है। और चैप्टर हम लोग कर रहे हैं सिमिलैरिटी इन कॉन्ग्रुएंसी, और क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका पार्ट ए मैंने लिख दिया है। अब इसमें लिखा ये है कि आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। ये पूछ रहे हैं कि क्या जो है एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ठीक है, तो बहुत आसान है, मैं आपको इसकी लॉजिक दे चुका हूँ। ठीक है, कि अगर आपने गौर करें कि आपने साइड्स तो नहीं बतानी। ठीक है, ठीक है, हमने सिर्फ ये बताना है कि एंगल्स हैं कि नहीं है। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो एंगल ए बराबर, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये पता करना है कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम यही साबित करेंगे कि जी कॉन्ग्रुएंट है। मैं लिखूँगा एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू is congruent to triangle PQR। ठीक है, तो अब आप देखें, मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस में चलते हैं। तो एंगल ए बराबर होगा एंगल P के, एंगल B बराबर होगा एंगल Q के, और एंगल C बराबर होगा एंगल R के। ठीक है जी, अब आप ये देखो कि एंगल A बराबर है 36 और यहाँ पर एंगल P बराबर है 36.9। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा जी, अगर आप गौर करो एंगल B 90 है, तो एंगल Q भी 90 है, बिल्कुल है, तो ये हो जाएगा एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब मेरा बच्चा कि ये डायग्राम डेफिनेटली जो ये एंगल होगा एंगल C 110% वही एंगल R होगा। तो इसका मतलब ये डायग्राम कॉन्ग्रुएंट है। सो वी विल राइट यस, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये आपका आपने शो कर दिया। ठीक है जी, अब हम करते हैं बी पार्ट। अच्छा जी, ये आ जाए बी पार्ट। अगेन हमने ये देखना है कि एंगल इनके कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो इसके लिए हम लिखेंगे ट्रायंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल STU। एस सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, अब देखें जी, एंगल D बराबर हो जाएगा एंगल S के। ठीक है, STU ABCDE, मैं देख लूँ भाई, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, उसके बाद हो जाएगा जी एंगल E बराबर होगा एंगल T के, और एंगल F बराबर होगा एंगल U के। अब देखें जी, एंगल D आपका नहीं गिवन है, एंगल S गिवन है 80 डिग्री। ठीक है, तो अभी हम इसको नहीं देखते, हम एंगल F और एंगल U ये बराबर है 70 के कह रहा है, लेकिन इसका मतलब बेटा ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो अकॉर्डिंग टू रूल रेगुलेशन एंगल D और एंगल S ये अगर 80 है तो ये भी 80 होना चाहिए। देखें 80 और 70, 80 + 70 ये 0, ये होगा 230, जबकि सम ऑफ एंगल कितना होता है 180। इसका मतलब कि ट्रायंगल DEF ट्रायंगल STU अब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लाइन लगा दी है। ठीक है जी, सो ये हो गया दूसरा पार्ट। इसका मतलब ट्रायंगल DEF इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल STU। अच्छा जी, ये है सी पार्ट। अगर आप गौर करें, अगेन वही है, LMN जो है कॉन्ग्रुएंट है XYZ के, तो हम चेक कर लेते हैं। एंगल L बराबर होगा एंगल X के, एंगल M बराबर होगा एंगल Y के, और एंगल N बराबर होगा एंगल Z के। ठीक है, तो देखो एंगल L और एंगल X 65, ठीक है, एंगल M और एंगल Y, ठीक है, बराबर है 70 के। और डेफिनेटली अगर ये दोनों बराबर आ गए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल Z और एंगल N भी सेम होगा। इसका मतलब यस, इट इज कॉन्ग्रुएंट, या बराबर है। ठीक है, सो ये बी वाला जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ए और सी आपका कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है बेटा, सो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।